Hello everyone, welcome to this new session in quantitative aptitude. In this video we are going to discuss some of the very important questions as far as your CAT exam is concerned. और जितने भी क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं ऑल ऑफ देम हैव बीन आस्क्ड इन लास्ट ईयर्स कैट एग्जाम दैट इज कैट 2019. तो कैट 2019 के ये जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करिएगा और चेक करिए वेदर यू आर एबल टू सॉल्व इट, क्योंकि उसी से आपको पता लगेगा कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. इसको एक बार खुद से सॉल्व करिएगा एंड देन कम बैक टू सी द सॉल्यूशन. द क्वेश्चन हियर इज सेइंग that Meena scores 40% in an exam and after review, even though her score is increased by 50%, she fails by 35 marks. In her post review score, if her post review score is increased by 20%, she will have 7 marks more than the passing score. The percentage score needed for passing the examination is 60, 80, 70 or 75. तो परसेंटेज का क्वेश्चन है. आपसे कहा गया है कि टोटल मार्क्स का 40% उसका आया, तो हम मान लेते हैं टोटल मार्क्स आर 100x. इसको मैं x भी मान सकता था, लेकिन मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बताया कि परसेंटेज का जब भी क्वेश्चन हो तो उसके साथ 100 अटैच कर दो तो कैलकुलेशंस बिकम ईजियर. तो टोटल मार्क्स थे 100x, तो उसका आया 40%. दैट मीन्स उसके मार्क्स आए होंगे 40x. आफ्टर रिव्यू उसका स्कोर 50% से बढ़ जाता है, यानी उसके जो मार्क्स थे 40% उसमें 50% और इंक्रीज हो गया. तो रिव्यू के बाद लेट्स से उसके मार्क्स हो गए आर फॉर रिव्यू मैंने कर दिया 40x में 50% और, यानी उसका आधा और इंक्रीज कर दो. 50% इज हाफ, तो 40x और 40x का हाफ इज 20x. तो उसके मार्क्स अब हो जाएंगे 60x. बट शी फेल्स बाय 35 मार्क्स. तो 60x लाने के बाद भी उसको 35 मार्क्स कम पड़ गए. दैट मीन्स पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए? तो पासिंग मार्क्स विल बिकम 60x प्लस 35, क्योंकि 60x आए फिर भी उसके पास 35 मार्क्स की और ज़रूरत है. इन हर पोस्ट रिव्यू, इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज बाय 20%. अब पोस्ट रिव्यू स्कोर इसको आर डैश मान लेते हैं, 20% से और बढ़ जाता है. तो यानी 60x का 20%, 10% होता है 6. 10% ऑफ एनी वैल्यू इज 1/10. तो 60 का 10% इज नथिंग बट 60/10 विच इज 6. तो 20% हो जाएगा 10% का डबल, यानी 6 का डबल 12. तो 60x प्लस 12x अब हो जाएंगे उसके मार्क्स 72x. एंड नाउ शी विल हैव 7 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स. अब उसका पासिंग मार्क्स से 7 मार्क्स ज़्यादा हो गए, यानी पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए? 72x माइनस 7. तो ये दोनों पासिंग मार्क्स हैं, ये भी पासिंग मार्क्स थे, ये भी पासिंग मार्क्स हैं, यानी दोनों इक्वली होने चाहिए फिर. तो that means 60x plus 35 should be equal to 72x minus 7, or we can say 12x equals to 42, or x equals to 42 by 12. That means total marks थे 100x, तो 100 into 42 by 12 that is total marks. और उससे आपसे पूछा गया है कि द परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन. तो पासिंग मार्क्स कितने हैं, कितना परसेंट है टोटल मार्क्स का, वो आपको बताना है. पासिंग मार्क्स है 60x इंटू 35. तो पासिंग मार्क्स विल बी 60 इंटू एक्स की वैल्यू हमने अभी निकाली 42/12 प्लस 35, 12 इंटू 5. तो ये हो गया हमारा 40 इंटू 5 210 प्लस 35 इज 245 हमारे पासिंग मार्क्स हो गए. टोटल हमें देखना है कितने थे 100x, तो 12 इंटू 3, 12 इंटू 5, 3.5 इंटू 100 इज 350. तो टोटल मार्क्स है 350, पासिंग मार्क्स हैं 245. कितना परसेंट हुआ है? 245 इज व्हाट परसेंट ऑफ 350. तो सीधा सा आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए परसेंटेज को, यू विल गेट द आंसर. 350 का 10% होता है 35, तो 70% हो जाएगा 7 इंटू 35 विच इज़ नथिंग बट 245. तो 245 इज 70% ऑफ दिस वैल्यू. या आप सीधा फॉर्मूला लगा के इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं 245/350 इंटू 100. वट एवर इज़ योर मेथड यू कैन यूज़. परसेंटेज कैलकुलेशन के अगर शॉर्टकट्स आपको देखने तो उसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, यू कैन चेक इट आउट सो दैट ऐसी कैलकुलेशंस में आपको कैलकुलेटर यूज़ ना करना पड़े. सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट क्वेश्चन. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ दिस वन. अब ये जो क्वेश्चन है
ये कैट के ही एग्जाम्स में अलग अलग ईयर्स में कम से कम 3 से 4 बार आया हुआ है. नॉट द सेम क्वेश्चन बट ऑन द सिमिलर पैटर्न. तो जिन लोगों ने पास्ट ईयर पेपर सॉल्व किए होंगे उनको ये क्वेश्चन मिला होगा या इस पैटर्न पे कोई क्वेश्चन मिला होगा. तो नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. एक बार खुद से सॉल्व करिएगा, देन कम बैक टू सी द सॉल्यूशन. द क्वेश्चन इज सेइंग इन अ रेस ऑफ 3 horses the first beat the second by 11 meters and the third by 90 meters. If the second beat the third by 80 meters, what was the length in meters of the race course? तो हम मान लेते हैं रेस कोर्स की लेंथ है x. द फर्स्ट बीट सेकेंड बाई 11 मीटर्स. फर्स्ट हॉर्स को हम मान लेते हैं h1, यानी जब h1 कंप्लीट करेगा x मीटर उस टाइम पे h2 विल कंप्लीट x माइनस 11, क्योंकि 11 मीटर से उसने हरा दिया उसको. एंड द फर्स्ट बीट थर्ड बाई 90 मीटर, यानी उसी टाइम पे थर्ड हॉर्स कितनी कवर करेगा x माइनस 90. तो ये एक सिचुएशन हो गई. दूसरी सिचुएशन में उसने कहा इफ द सेकंड बीट थर्ड बाई 80 मीटर, यानी जब h2x पूरी रेस कवर कर लेगा तो उस टाइम पे h3 विल कवर ओनली x माइनस 80. तो ये हो गया हमारा पूरा. अब टाइम स्पीड डिस्टेंस का सीधा सा फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. व्हेन टाइम इज कांस्टेंट स्पीड बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. इस क्वेश्चन में टाइम इज कांस्टेंट क्योंकि जितने टाइम में उसने x चला उतने में उसने x माइनस 11 चला, उतने में उसने x माइनस 90 चला. तो टाइम इज कांस्टेंट, दैट मीन्स स्पीड का रेशो और डिस्टेंस का रेशो वुड बी सेम. तो h2 और h3 का स्पीड का रेशो क्या होगा, x माइनस 11 अपॉन x माइनस 90. और वी कैन से फ्रॉम द सेकेंड सिचुएशन इट इज़ नथिंग बट x अपॉन x माइनस 80 एंड बोथ आर सेम क्योंकि दोनों h2 और h3 के रेशो हैं. तो दोनों को इक्वल रख दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, यू विल गेट द आंसर. सो दैट विल बिकम x स्क्वायर माइनस 90x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 11x माइनस माइनस प्लस 880. x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 80 एंड 91. सो ये बचेगा x इक्वल्स टू 880. सो दैट इज योर आंसर. और ये टाइप इन वाला क्वेश्चन था, यानी आपको करेक्ट आंसर टाइप इन करना था. सो द आंसर हियर इज 880 मीटर्स. तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. रेशो प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन है. अमला, बीना एंड गौरी इन्वेस्ट मनी इन द रेशो 3:4:5 in fixed deposits having respective annual interest rate of 6:5:4. What is their total interest income after a year if Bina's interest income exceeds Amla's by 250 rupees? तो मान लेते हैं अमला का जो इन्वेस्टमेंट था दैट इज 300x. 300 अगेन मैंने इसलिए लिया क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाए. जिससे बिमला का मान लेते हैं 400x और गौरी का मान लेते हैं 500x क्योंकि 3-4-5 के रेशो में. इंटरेस्ट रेट यूजुअली सिंगल डिजिट में ही होते हैं, तो वी विल टेक दीज इंटरेस्ट रेट एज 6%, 5%, 4%, सिंपल. सो व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट इनकम आफ्टर ए ईयर इफ बीनाज इंटरेस्ट इनकम एक्सीड्स बाय 250, अमला बाय 250. तो तीनों की इंटरेस्ट इनकम निकाल लेते हैं. इसका 6% रेट है, इसका 5% है, इसका 4% है. वैसे तो ये रेशो दिए हुए हैं बट बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स आर यूजुअली इन सिंगल डिजिट सो आई एम टेकिंग देम एज 6%, 5%, 4% इटसेल्फ. इसको हम 12, 10 या 8 भी ले सकते हैं डबल करके, या इसको 6x, 5x, 4x ऐसे ले सकते हैं. बट टू मेक द कैलकुलेशन सिंपल आई एम यूजिंग 6, 5 एंड 4%. तो अमला की इंटरेस्ट इनकम कितनी हो जाएगी, 6% ऑफ 300. 300 का 1% होता है 3, 6% हो जाएगा 18, सो 18x आ जाएगी. बी की कितनी आ जाएगी, 5%. तो पहले 10% निकाल लो विच इज़ 40 और उसका आधा कर दो 20. एंड जी की इनकम आ जाएगी 4% निकालना है तो 1% इज़ 5, 4% इज़ 20x. अगेन अगर आपको ये परसेंटेज मेंटली निकालना नहीं आ रहा है तो गो बैक एंड चेक द परसेंटेज वाली वीडियो, उसमें ये बहुत ही डिटेल में समझाया गया है. तो ये उनकी इंटरेस्ट इनकम आ गई है 18x, 20x, 20x. आपसे कहा गया व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट इनकम आफ्टर ए ईयर इफ बीनाज इंटरेस्ट इनकम एक्सीड्स अमलाज बाय 250. तो बीना और अमला का इन्होंने दिया है कि डिफरेंस इज 250, यानी
20x माइनस 18x यानी 2x इक्वल्स टू 250, तो x कितना आ जाएगा, x इज नथिंग बट 125. सो व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट इनकम? इंटरेस्ट इनकम टोटल क्या होगी, 18x 20x 20x यानी टोटल कितनी हो जाएगी 58x. x की वैल्यू अभी निकाली थी 125, तो 58 इंटू 125 दैट विल बी 7250. तो ये आ गया आपका आंसर डी ऑप्शन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. AB is a diameter of circle of radius 5 centimeter. Let P and Q be 2 points on the circle so that the length of PB is 6 centimeter and the length of AP is twice that of AQ. Then the length of QB is nearest to how much? तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है. ज्योमेट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर कैट एग्जाम. आपसे कहा गया AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. तो एक सर्कल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर है AB. सो दैट इज द डायमीटर AB. और 5 सेंटीमीटर रेडियस है तो डायमीटर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा. सो दिस इज 10. P and Q are 2 points on the circle so that the length PB is 6. तो सर्कल पे 2 पॉइंट है P and Q. PB is 6. तो यहाँ पे ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज P. PB, this value, this length is 6. And the length AP is twice of AQ. AP is this one. Q भी कहीं कोई पॉइंट है such that AP डबल है AQ का. तो AQ को इधर ले लेते, लेट्स से दिस इज Q. So this is AQ. If this is X, AP will become double of that, that is 2X. Then QB की लेंथ आपको बतानी है. So QB यानी ये वाली आपको लेंथ बतानी है. So this is your question. तो ज्योमेट्री का सिंपल सा क्वेश्चन. अब अगर AB डायमीटर है तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट विल बिकम अ सेमी सर्कल. और सेमी सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें आप कोई भी एंगल बनाएंगे दैट विल ऑलवेज बी 90 डिग्री एंगल. So this angle will be 90 degree. This angle will also be 90 degree. तो ये 6 है, ये 10 है. तो पाइथागोरन ट्रिपलेट अगर आपको पता है 3 4 5 के रेशो में होते हैं, तो तीसरी साइड बाय डिफॉल्ट 8 आ जाएगी. तो दैट मीन्स 2x इक्वल्स टू 8. जिन लोगों को पाइथागोरन ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, इसके ऊपर भी मैंने ज्योमेट्री के शॉर्टकट्स की वीडियो बनाई हुई है, उसको आप जाके देखिएगा, आई कार्ड में लिंक आ रहा होगा. अदरवाइज अगर आपको नहीं पता है पाइथागोरन ट्रिपलेट तो सिंपली आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं इस ट्रायंगल में APB में. उससे भी आप 2x इक्वल्स टू 8 निकाल सकते हैं. तो x आ जाएगा 4. दैट मीन्स AQ इज नथिंग बट 4. अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाइए. AQB में दो चीज़ें आपको पता है, तीसरी आप निकाल सकते हैं. तो एक 4 है, एक 10 है, और QB निकालना है. तो पाइथागोरस थ्योरम अगेन 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस QB स्क्वायर. QB स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 माइनस 16 84. तो QB कितना आ जाएगा रूट 84. रूट 84 इज नथिंग बट 9.1. सो क्लोजेस्ट आंसर यही है हमारा, क्योंकि 81 होता तो एग्जैक्ट 9 आता, 84 है तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा. सो दैट इज़ योर आंसर. तो ज्योमेट्री की प्रैक्टिस आपको सही से करनी पड़ेगी, स्पेशली तो प्रॉपर्टीज़, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ नहीं आएंगी तो ज्योमेट्री पे कमांड लाना मुश्किल हो जाएगा. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ दिस वन. द इनकम ऑफ अमला इज 20% मोर देन दैट ऑफ बिमला and 20% less than that of Kamla. If Kamla's income goes down by 4%, Bimla's goes up by 10%, then the percentage by which Kamla's income would exceed Bimla's is nearest to. तो again परसेंटेज का क्वेश्चन है ये. परसेंटेज के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, वेन एवर एवरीथिंग इज गिवन इन परसेंटेज, कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास नहीं हो तो एक वैल्यू को 100 ले लीजिए एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. तो हम मान लेते हैं इनमें से किसी भी एक वैल्यू को आप 100 ले लीजिए. मान लेते हैं बिमला की इनकम इज 100. तो इनकम ऑफ अमला इज 20% मोर देन दैट ऑफ बिमला. तो अमला की इनकम हो जाएगी 122 एंड 20% लेस देन दैट ऑफ कमला. तो अमला की इनकम 20% लेस है किससे, कमला से. तो कमला की इनकम कितनी हो जाएगी 5/4 ऑफ 120 अमला की इनकम का. अब ये 5/4 क्यों हुआ उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. मान लेते हैं कमला की इनकम x है. x से अगर मैं
20% कम कर देता हूँ तो अमला की इनकम आ जाएगी, विच इज़ नथिंग बट 120 जो हमने अभी माना था. और आई कैन से x माइनस एक्स बाई 5 दैट शुड बी इक्वल टू 120, क्योंकि 20% इज नथिंग बट 1/5. तो ये आ जाएगा 5x माइनस एक्स अपॉन 5 इक्वल्स टू 120. तो x आ जाएगा 5/4 ऑफ 120. तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया था क्योंकि आई हैव प्रैक्टिस ऑफ दिस फ्रैक्शन, तो मुझे याद है कि ये 5/4 आएगा. अदरवाइज आपको ये सब करके भी निकाल सकते हैं. तो कमला की इनकम आ गई 150. अब आपसे कहा गया इफ कमलाज इनकम गोज डाउन बाई 4%, तो कमला की इनकम 4% कम हो गई है. एंड बिमला गोज अप बाई 10%, बिमला की इनकम 10% से ऊपर चली गई, तो बिमला की न्यू इनकम क्या हो जाएगी 110. पहले 100 थी, 10% ज़्यादा हो गई. कमला की न्यू इनकम क्या हो जाएगी 4% माइनस कर दीजिए, 1% होगा 1.5, 4% हो जाएगा 1.5 का 4 गुना दैट इज 6, तो -6 कर दीजिए, इसमें से 144 आ जाएगा. तो ये न्यू इनकम आ गई इन दोनों की. देन द परसेंटेज बाई विच कमलाज इनकम वुड एक्सीड बिमला इज नियरेस्ट टू. तो अब कमला की इनकम बिमला से कितना परसेंटेज ज़्यादा होगी. तो परसेंटेज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट होता है डिफरेंस दोनों का, दैट इज 144 माइनस 110 विच इज नथिंग बट 34 अपॉन जिसके रेस्पेक्ट में पूछा हुआ है वो आएगा डिनोमिनेटर में. किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है, बिमला के रेस्पेक्ट में. बिमला की इनकम है 110, तो 34 इज व्हाट परसेंट ऑफ 110, ये आपको निकालना है. 110 का 10% होता है 11, तो 30% कितना हो जाएगा 33. तो अगर यहाँ पे 33 होता तो एग्जैक्ट 30% आंसर आता, लेकिन यहाँ पे 34, यानी 33 से थोड़ा 30% से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा. दैट मीन्स द करेक्ट आंसर हियर वुड बी 31%. आपसे पूछा गया विच इज़ नियरेस्ट, तो 30% वॉज 33. अगर 1% और ऐड कर देते तो 1% होगा 1.1, तो 31% वुड बी 34.1. सो नियरेस्ट आंसर इज 31%. सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन. इसमें हमने कैट 2019 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, रेंजिंग फ्रॉम परसेंटेज टू रेशियो प्रोपोर्शन टू ज्योमेट्री टू टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, एंड आई होप आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा इम्प्रूव हुआ होगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कैट तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है. ऐसा टू एन एक्सटेंट सही भी है, बट कुछ उसमें क्वेश्चंस डुएबल होते हैं. इनफैक्ट 50% ऑफ द एग्जाम इज डुएबल. सो दैट brings us to the end of this session. We'll meet again with something new. Till then, keep learning.